हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो अस्योरेंस पर हम ये सिलसिला कर रहे हैं अलग अलग ग्रहों के दूसरे ग्रहों की नक्षत्रों में होने का। और हमने अब तक कुछ ग्रहों को दूसरे ग्रहों की नक्षत्रों में जाते हुए देखा है। मिसाल के तौर पर हमने राहु को सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बाकियों की नक्षत्रों में जाते हुए किया है। हमने बुध को दूसरे ग्रहों की नक्षत्रों में जाते हुए किया है, शुक्र को दूसरे ग्रहों की नक्षत्रों में जाते हुए किया है और इसी तरह आगे भी। आज मैं बात करने वाला हूँ शनि ग्रह के दूसरे ग्रहों की नक्षत्रों में होने की। अब दूसरे ग्रहों का अलग अलग नक्षत्रों में होना एक एक्शन, एक लेन देन, एक मौका, एक उपलब्धता, एक दिशा ला सकता है। लेकिन जब शनि दूसरे ग्रहों की नक्षत्रों में जाता है तो एक कर्मिक धागा भी होता है जिससे शनि आपको बांध रहा है, आपके कर्मों की निरंतरता के तौर पर, आपके उस कर्ज की निरंतरता के तौर पर जो आपको चुकाना है और उस कर्म की निरंतरता के तौर पर जिसे आपको बराबर करना है। और इसलिए जब शनि दूसरे ग्रहों की नक्षत्रों में जाता है तो कृपया ये भी ध्यान रखें कि आप उन प्लेसमेंट्स को कैसे देखते हैं, आप उनका विश्लेषण कैसे कर पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं और उस दिशा में काम करते हैं जिस ओर शनि उस ग्रह की नक्षत्र में रहकर आपको इशारा कर रहा है। तो चलिए सीधे अंदर आते हैं और समझते हैं कि शनि का दूसरे ग्रहों द्वारा शासित अलग अलग नक्षत्रों में होना आपके लिए अलग अलग संभावनाएं कैसे लाएगा, अलग अलग प्रायिकताएं कैसे लाएगा और आपको आपके कर्म से जुड़ा एक धागा भी देगा जो इस विशेष पारी में आपको करना है। अब जब शनि अलग अलग ऊर्जाओं, दरअसल विपरीत ऊर्जाओं द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो वो खिंचावतानी जाहिर तौर पर आएगी, हालांकि एक दूसरे के गुणों का मिश्रण भी आएगा। शनि होने के नाते सेवा भाव लाएगा, नियम पसंदी होगा, सीमाएं बनाए रखेगा, बहुत वफादार होगा, बहुत मेहनती होगा और गरीबों की देखभाल करेगा, मुहताजों की देखभाल करेगा। और सूर्य का कर्तव्य, नेतृत्व, जवाबदेही, जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा सब इकट्ठा हो जाता है। तो ये व्यक्ति बहुत मेहनती इंसान होगा, बहुत वफादार इंसान होगा, लेकिन उसमें नेतृत्व के गुण भी होंगे। एक लीडर जो सेवा भी करता है, साथ ही एक लीडर जो जिम्मेदारियां लेता है और अपने काम पर बहुत गर्व करता है। अब जरूरी बात यह है कि सूर्य शासित नक्षत्रों में अग्नि और पृथ्वी ऊर्जाओं का मिश्रण होता है। सूर्य शासित नक्षत्रों का एक पाद अग्नि का होता है और 3 पाद पृथ्वी के होते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप शनि को सूर्य शासित नक्षत्र कृत्तिका में जाते हुए देखते हैं तो यहाँ कृत्तिका का एक पाद मेष में है, 3 पाद वृषभ में हैं और उत्तर फाल्गुनी का एक पाद सिंह में है, 3 पाद कन्या में है, उत्तराषाढ़ा का एक पाद धनु में है और 3 मकर में। तो उस हिसाब से इस व्यक्ति में वो ऊर्जाएं भी आएंगी। अगर शनि कृत्तिका में जाता है तो नेतृत्व और जिम्मेदारियां भी होंगी, लेकिन पृथ्वी की स्थिरता भी होगी। लेकिन क्योंकि 3 पाद वृषभ के हैं तो व्यक्ति का भौतिकवादी दृष्टिकोण भी होगा। दूसरी तरफ अगर ये उत्तर फाल्गुनी में जाता है तो लीडर होते हुए भी, स्थिर होते हुए भी कन्या ऊर्जाएं, क्योंकि उत्तर फाल्गुनी के 3 पाद कन्या में हैं, बहुत सेवाउन्मुख बनाएंगी। साथ ही सिंह ऊर्जाएं, एक पाद सिंह का होने से जिम्मेदारी, जवाबदेही और नेतृत्व भी बढ़ेगा। अगर ये उत्तराषाढ़ा में जाता है तो एक पाद धनु में, लेकिन 3 पाद मकर में, मकर शनि की राशि है तो आपकी वफादारी और प्रतिबद्धता का उच्च स्तर, लेकिन सूर्य का नेतृत्व और जवाबदेही का मिश्रण भी आएगा जब शनि सूर्य शासित नक्षत्रों में जाता है। जब शनि बुध शासित नक्षत्रों में जाता है तो सभी बुध शासित नक्षत्र जल राशियों में हैं। तो शनि की सेवक होने की गुणवत्ता, वफादार, प्रतिबद्ध, मेहनती, संगठित, नियम पालन करने वाली, लेकिन साथ में परफेक्शनिस्ट रवैया, मेहनती रवैया और गहरा विश्लेषण भावनाओं पर नहीं बल्कि बुध के तर्क और बुद्धि पर आधारित भी आएगा। तो ये व्यक्ति बुध की बौद्धिक क्षमता और बुध की विश्लेषणात्मक क्षमता को शनि की मेहनती क्षमता के साथ प्रतिबिंबित करेगा या कर पाएगा। अब ये निर्भर करता है कि शनि किस नक्षत्र में समाप्त होता है, बुध शासित बेशक उसके गुण के हिसाब से। हालांकि क्योंकि तीनों जल राशि के नक्षत्र हैं
जल राशियों में रखे गए हैं तो बहुत तरलता, कल्पना, भावनात्मक इरादा और पोषण करने का पहलू भी व्यक्ति में आएगा। तो अगर ये आश्लेषा में जाता है तो चारों पाद कर्क में हैं, तो पोषण करने और दूसरों की मदद करने का बहुत उच्च स्तर आएगा। लेकिन इस विशेष नक्षत्र आश्लेषा की समस्या ये भी है कि इसकी बदनामी भी है। तो अगर व्यक्ति को लगता है कि उसे किनारे लगाया जा रहा है या कोई उसका फायदा उठा रहा है, तो ये व्यक्ति बुध की बुद्धि और शनि की न्याय देने की क्षमता का भी इस्तेमाल करेगा, वो भी आएगा और व्यक्ति जोर से पलटवार भी करेगा, और वो भी भावनात्मक इरादे के साथ। अगर ये ज्येष्ठा में जाता है तो चारों पाद वृश्चिक में हैं, तो यहाँ व्यक्ति को जीवन में रुकावटों को पार करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन अचानक कहीं से भी लाभ भी होंगे। अगर ये रेवती में जाता है तो चारों पाद मीन में हैं, तो ये व्यक्ति काम के प्रति बहुत आदर्शवादी दृष्टिकोण भी रखेगा, बुद्धिमान होते हुए, जिम्मेदार होते हुए, बहुत विश्लेषणात्मक होते हुए भी। तो जब शनि बुध शासित नक्षत्रों में जाता है तो मेहनत, विश्लेषणात्मक क्षमता का मिश्रण, लेकिन जल राशि की भावनाओं, कल्पना और रचनात्मकता की ऊर्जाएं भी आएंगी। अब जब शनि शुक्र शासित नक्षत्रों में जाता है, अब मजे की बात यह है कि सभी 4 नक्षत्र, तीनों शुक्र शासित नक्षत्र, सभी में अग्नि राशि की ऊर्जाएं हैं। मतलब ये सभी मेष, सिंह और धनु की अग्नि राशियों में रखे गए हैं। तो ये गुण या आगसी तेजी, लक्ष्योन्मुखता और हासिल करने की इच्छा भी आएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ शुक्र शामिल है तो एक भौतिकवादी दृष्टिकोण, भौतिक सफलता पाने की चाह भी आएगी। तो ये लोग प्यार, मोहब्बत और जिंदगी की सभी अच्छी चीजें पसंद करते हैं और उन्हें पाने के लिए आगसी तेजी के साथ आगे बढ़ने से भी नहीं हिचकिचाते। और क्योंकि शनि यहाँ शामिल है तो वे जो चाहते हैं, भौतिक सफलता पाने के लिए अधिक सब्र रखने को भी तैयार रहते हैं, लेकिन साथ ही मेहनत करने को भी तैयार रहते हैं और बहुत ज्यादा नियम नहीं तोड़ते। तो एक तरफ भौतिकवादी होते हुए भी फिर भी नियमों पर टिके रहना, मेहनती होना और सब्र रखना भी। लेकिन ये निर्भर करता है कि शनि किस नक्षत्र में जाता है। शुक्र शासित, उसका गुण भी आएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये भरणी नक्षत्र में जाता है तो चारों पाद मेष राशि में हैं। तो हाँ, भरणी भी शुक्र शासित बहुत भौतिकवादी नक्षत्र है, तो बहुत भौतिकवाद भी आएगा, बहुत घनिष्ठता और स्नेह की जरूरतें होंगी, लेकिन रिश्ते में बहुत वफादार और बहुत प्रतिबद्ध होंगे। अगर ये पूर्वा फाल्गुनी में जाता है जहाँ चारों पाद सिंह में हैं, तो बहुत उच्च जिम्मेदारी, बहुत उच्च जवाबदेही जो सिंह ऊर्जाएं देखती हैं, लेकिन बहुत उच्च रचनात्मकता भी। ये एक कलाकार का प्लेसमेंट हो सकता है जो अपनी कला को दुनिया के सामने पेश करने और अपने सपनों, अपने कलात्मक सपनों, अपने रचनात्मक सपनों और जो वे सच में करना पसंद करते हैं, उन्हें फॉलो करने के लिए बहुत मेहनत करने को तैयार है। अगर ये पूर्वाषाढ़ा में जाता है तो पूर्वाषाढ़ा के चारों पाद धनु में हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा जोखिम लेने वाला हो सकता है, जो थोड़ा साहसी भी हो सकता है, लेकिन अपने सीखने और अपने अनुभवों का इस्तेमाल अपने सपनों, भौतिक सपनों या प्यार और स्नेह में को पाने के लिए करेगा और मेहनत करेगा और सब्र रखेगा ताकि जो चाहे हासिल कर सके। ये है नतीजे जब शनि शुक्र शासित नक्षत्रों में जाता है। जब शनि चंद्र शासित नक्षत्रों में जाता है तो अब क्योंकि शनि और चंद्रमा सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो जाहिर तौर पर वो चुनौतियां, भावनात्मक चुनौतियां शनि समय समय पर व्यक्ति को देगा भी। हालांकि पृथ्वी का नियम सभी चंद्र शासित नक्षत्रों में पृथ्वी ऊर्जाएं हैं। मिसाल के तौर पर रोहिणी नक्षत्र के चारों पाद वृषभ में हैं, हस्त के चारों पाद कन्या में हैं और श्रवण के चारों पाद मकर में हैं। तो जबकि शनि चंद्र शासित नक्षत्रों में जा सकता है और समय समय पर भावनात्मक उथल पुथल ला सकता है, लेकिन ये व्यक्ति पृथ्वी ऊर्जाओं के कारण बहुत दृढ़ होता है, बहुत विनम्र, बहुत स्थिर, बहुत व्यावहारिक, काम में बहुत बारीकियों वाला और इसलिए बहुत मेहनती इंसान, बहुत वफादार इंसान, काम में बहुत बारीकियों वाला, लेकिन उस काम से भावनात्मक जुड़ाव भी रखता है। वे काम से आसानी से अलग नहीं हो पाते और बहुत स्थिर रहते हैं, जबकि सब्र और भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। अब ये नक्षत्र जिसमें जाता है
वो अपने गुण जाहिर तौर पर लाएगा। अगर शनि रोहिणी नक्षत्र में जाता है, क्योंकि इसके चारों पाद वृषभ में हैं, तो ये बहुत उच्च स्तर का भौतिकवाद होगा, लेकिन ये एक मौका भी देता है बहुत आय पाने का, एक अच्छी आजीविका पाने का, अगर व्यक्ति मेहनत करे और लगन, प्रतिबद्धता और चंद्रमा की सहानुभूति और समझ के साथ। अगर ये हस्त में जाता है तो चारों पाद कन्या में हैं, बहुत बहुत उच्च मेहनती व्यक्ति, लेकिन विश्लेषणात्मक भी, क्योंकि कन्या ऊर्जा है तो मेहनती, विश्लेषणात्मक, लेकिन सेवा करने, पोषण करने, दूसरों का सहारा बनने के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ। अगर ये श्रवण में जाता है तो चारों पाद मकर में हैं, मकर में शनि ऊर्जाएं हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि शनि उसका स्वामी है, तो शनि मकर में तो राज करता है, लेकिन चंद्रशासित श्रवण नक्षत्र में तो एक अत्यंत मेहनती व्यक्ति, अपने काम से अत्यंत जुड़ा हुआ, बहुत बहुत वफादार, बहुत प्रतिबद्ध और काम के प्रति पोषण उन्मुख, रचनात्मक उन्मुख दृष्टिकोण भी रखता है। ये मेहनत और समय के साथ बनी सफलता के लिए सबसे अच्छे प्लेसमेंट्स में से एक है। और ये नतीजे हैं जब शनि चंद्र शासित नक्षत्रों में जाता है। जब शनि मंगल शासित नक्षत्रों में जाता है तो तीनों मंगल शासित नक्षत्रों में या तो पृथ्वी ऊर्जाएं हैं या वायु ऊर्जाएं, तो शनि, मंगल और पृथ्वी व वायु ऊर्जाओं का मिश्रण आता है। तो शनि और मंगल अत्यंत मेहनती व्यक्ति, बहुत बहुत प्रतिबद्ध व्यक्ति, अत्यंत लक्ष्योन्मुख, आग सा हौसला रखता है जो चाहे वो पाने के लिए, और क्योंकि शनि भी शामिल है तो वे आग से हौसले के साथ सब्र भी रखते हैं, समय के साथ बनाकर जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए। लेकिन क्योंकि 50% पाद या 2 पाद पृथ्वी राशि में हैं और 2 पाद वायु राशि में हैं, तो वे दोनों का मिश्रण लाते हैं। तो ये व्यक्ति बहुत बारीकियों वाला, बहुत प्रतिबद्ध, लेकिन बहुत सामाजिक भी है। तो वे जो चाहते हैं उसे पाने या हासिल करने के लिए रिश्तों पर काम करेंगे, लेकिन मंगल की आगसी तेजी के साथ, मंगल की लक्ष्योन्मुखता के साथ, लेकिन साथ ही शनि की वफादार, प्रतिबद्ध, मेहनती ऊर्जाएं भी। अब शनि जिस नक्षत्र में जाता है वो अपना स्वाद लाएगा। अगर ये मृगशिरा में जाता है तो 2 पाद वृषभ में, 2 पाद मिथुन में, तो भौतिकवाद पर बहुत उच्च फोकस, ऊंची कमाई की चाह, लेकिन मिथुन द्वारा दी गई संचार क्षमता के साथ। अगर ये चित्रा में जाता है तो 2 पाद कन्या में अत्यंत मेहनती, अत्यंत सेवाभावी, अत्यंत विश्लेषणात्मक, लेकिन 2 पाद तुला में तो संतुलन बनाना चाहता है, साझेदारी बनाना चाहता है, रिश्ता बनाना चाहता है। अगर ये धनिष्ठा में जाता है तो बहुत बहुत मजबूत नक्षत्र मंगल शासित 2 पाद मकर में हैं, 2 पाद कुंभ में हैं, पूरी तरह से शनि ऊर्जाएं, मंगल के लक्ष्योन्मुखता और आग से हौसले के साथ। तो ये व्यक्ति बहुत बहुत मेहनत करेगा, समय के साथ काम करेगा ताकि अच्छे नतीजे मिल सकें। और शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में जाना शनि के लिए सबसे अच्छे प्लेसमेंट्स में से एक हो सकता है। भौतिक सफलता और सांसारिक सफलता और करियर सफलता दोनों के लिए ये नतीजे हैं शनि के मंगल शासित नक्षत्रों में जाने के। जब शनि बृहस्पति शासित नक्षत्रों में जाता है तो यहाँ शनि की मेहनती, बहुत समर्पित और वफादार ऊर्जाएं आएंगी, नियम कायदों का पालन करने की चाह, और बृहस्पति का बड़े दिल होने, दूसरों की मदद करने, मार्गदर्शन करने और लाभ भी, और कानून और न्याय का पालन करने का मिश्रण। तो ये बहुत न्यायप्रेमी व्यक्ति है। ये व्यक्ति चाहता है कि चीजें निष्पक्ष हों, लोग उनके साथ निष्पक्ष हों तो वे भी दूसरों के साथ निष्पक्ष होंगे। और तो ये उन लोगों में से एक है जो वाकई नियमों और विनियमों का अंतिम स्तर तक पालन करेंगे, और इसलिए ये लोग मेहनत और समय के साथ बने मिश्रण से लाभ लाएंगे। अब बृहस्पति शासित किसी भी नक्षत्र में 3 पाद वायु राशि में हैं और 1 पाद जल राशि में है, तो वे गुण भी आएंगे। तो ये व्यक्ति अत्यंत मिलनसार होगा, रिश्तों पर काम करना भी चाहेगा, लेकिन थोड़ी कम ऊर्जा भी लाएगा, लेकिन कल्पना और रचनात्मकता की जल ऊर्जाएं। तो अगर शनि पुनर्वसु नक्षत्र में जाता है जिसके 3 पाद मिथुन में, 1 पाद कर्क में, तो एक अत्यंत मेहनती व्यक्ति जो बहुत बुद्धि के साथ लाभ लाता है, जो बृहस्पति देता है, संचार और मिथुन राशि द्वारा दर्शाई गई मेहनत के माध्यम से, और जो कर रहे हैं उससे जुड़ने की भावनात्मक क्षमता, क्योंकि 1 पाद कर्क में जाता है।
अगर ये विशाखा नक्षत्र में जाता है तो ये समय समय पर चुनौती ला सकता है, क्योंकि 3 पाद तुला में हैं। शनि तुला राशि में उच्च का होता है, हालांकि 1 पाद वृश्चिक में है, तो हर बार इस व्यक्ति को समय समय पर रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है और उसे रिश्तों की ओर उन्मुखता के साथ मेहनत करनी होगी ताकि उच्च सफलता, उच्च लाभ समय के साथ मिल सके। अगर ये पूर्वा भाद्रपद में जाता है तो 3 पाद कुंभ में है, फिर से कुंभ शनि की राशि है, 1 पाद मीन में, तो ये एक अत्यंत मेहनती व्यक्ति है, लक्षणमुख, लेकिन सामाजिक कारणों की तरफ, सामाजिक कारणों से जुड़ना चाहता है। वे जो भी काम करते हैं वे मीन की आदर्शवादिता के साथ जनता और समाज के लिए बहुत अधिक करेंगे। तो मेहनती व्यक्ति बहुत रचनात्मक बनना चाहता है, लेकिन सामाजिक रूप से उन्मुख, समाजोन्मुख और बृहस्पति की आदर्शवादिता और बुद्धि के साथ। और ये नतीजे हैं जब शनि बृहस्पति शासित नक्षत्रों में जाता है। अब जब शनि स्वयं शासित नक्षत्रों में जाता है, अब शनि के लिए चुनौती जब वो अपनी ही नक्षत्रों में जाता है, तो पहली बात, शनि एक धीमी गति वाला ग्रह है और फिर वो अपनी ही नक्षत्रों में जाता है, तो मतलब दोगुनी मेहनत चाहिए और व्यक्ति को अधिक सब्र बनाना होगा, समय के साथ काम करना होगा, दृढ़ता, लगन, प्रतिबद्धता, संगठन और अनुशासन के साथ जो शनि देता है, और उसके माध्यम से नतीजे आते हैं। शनि शासित नक्षत्रों की दूसरी विशेषताएं ये हैं कि तीनों नक्षत्रों में जल राशि की ऊर्जाएं हैं, तो उच्च रचनात्मकता, कल्पना और भावुकता के वो तत्व भी आएंगे। तो इस व्यक्ति को भावनात्मक रूप से सही, दृढ़, सब्र रखने वाला और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना होगा ताकि अच्छे नतीजे मिल सकें। मिसाल के तौर पर अगर शनि पुष्य नक्षत्र में जाता है तो चारों पाद कर्क में हैं, तो भावुकता यहाँ अधिक बढ़ जाती है और व्यक्ति, क्योंकि शनि सेवक है, पोषण करने और बहुत सहानुभूति के साथ समझने के इरादे से सेवा करेगा और बहुत समझ के माध्यम से अधिक योगदान कर पाएगा। अगर ये अनुराधा नक्षत्र में जाता है तो चारों पाद वृश्चिक में हैं, तो ये व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा, दोगुने सब्र के साथ रुकावटों को पार करने के लिए, उथल पुथल से गुजरने और फिर भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, लेकिन समय के साथ बहुत मेहनत से कोई भी सफलता जो इस व्यक्ति को दी जा सकती है, व्यक्ति हासिल कर सकेगा अगर मौका मिले और मेहनती इरादे के साथ गहराई से नतीजे निकाल पाएगा और अंततः सफलता पाने के लिए सभी प्रतिस्पर्धा को पार कर पाएगा। अगर ये उत्तरा भाद्रपद में जाता है तो चारों पाद मीन में हैं, तो ये व्यक्ति बहुत मेहनत के माध्यम से सीमाओं के पार, संस्कृतियों के पार बहुत अच्छे रिश्ते बनाएगा और बहुत अधिक योगदान देगा। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो एक बहुत मजबूत विरासत, एक कर्मिक विरासत पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि शनि मीन राशि में लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रखा गया है। और तो अत्यंत मेहनत, समय के साथ बना मिश्रण, बहुत सब्र के साथ रचनात्मकता, कल्पना, तरलता और भावनात्मक जुड़ाव, ये नतीजे हैं जब शनि स्वयं शासित नक्षत्रों में जाता है। अब जब शनि राहु शासित नक्षत्रों में जाता है तो हम जानते हैं कि शनिवत राहु कुजवत केतु, राहु कुछ हद तक शनि के समान भी है। तो जब शनि राहु की नक्षत्रों में जाता है तो ये उच्च दृढ़ता, भूख और लालच भी लाएगा, लेकिन सब्र रखने की चाह भी। तो कुछ हद तक ये विपरीत ऊर्जाएं हैं। राहु चीजों को हासिल करना चाहता है और उसमें भूख और लालच है, लेकिन शनि राहु की ऊर्जा को संतुलित भी करता है, कहता है ठीक है, हम वो हासिल करेंगे जो हम करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें सब्र रखना होगा, तो मेहनत करो, भूख को जिंदा रखो, लेकिन समय के साथ नतीजे पाने के लिए काफी सब्र भी रखो। लेकिन ये व्यक्ति नतीजे पाने के लिए थोड़ा अधीर भी हो सकता है, खासकर क्योंकि ये सभी वायु ऊर्जाएं हैं, चाहे वो आर्द्रा नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र हो या शतभिषा, सभी चारों पाद मिथुन, तुला और कुंभ की वायु राशियों में हैं। तो जब शनि आर्द्रा नक्षत्र में जाता है, हाँ, चारों पाद मिथुन में हैं, तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मेहनत करता है ताकि अपने संचार और मेहनती मिश्रण का इस्तेमाल कर सके और बहुत असामान्य तरीकों का इस्तेमाल करेगा ताकि एक प्रभाव बना सके
और कोई है जो बहुत संगठित प्रयास में बहुत मेहनत के साथ काम करेगा ताकि दूसरों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर सके। संचार और असामान्य संचार के माध्यम से सफलता पाने के लिए सोशल मीडिया भी कुछ ऐसा हो सकता है जो आर्द्रा नक्षत्र से जुड़ जाता है अगर शनि उसमें जाता है। अगर शनि स्वाति नक्षत्र में जाता है तो यहाँ नतीजे बहुत बेहतर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ शनि तुला राशि में जा रहा है जहाँ वो उच्च का होता है। लेकिन क्योंकि ये राहु शासित स्वाति नक्षत्र है तो उच्च नेतृत्व क्षमता, कनेक्शन बनाने की क्षमता और बहुत मजबूत भूख और लालच के साथ फिर भी नतीजे पाना, और इसी वजह से शनि तुला राशि में उच्च का होता है क्योंकि उसमें राहु की मजबूत ऊर्जाएं भी हैं। अगर शनि शतभिषा नक्षत्र में जाता है जहां चारों पाद कुंभ में हैं, कुंभ शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो आपका शनि अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि आपकी राहु की भूख और लालच की ऊर्जाएं भी हैं। लेकिन शनि की दूसरों के लिए अधिक करने की चाह कुंभ ऊर्जाओं के कारण समाज के स्तर पर, तो अगर ये व्यक्ति मेहनत करने को तैयार है, बहुत संगठित होने को तैयार है और जनता से जुड़ने, जनता के लिए काम करने को तैयार है, तो बहुत बड़ी जनसफलता, नई सामाजिक सफलता इस व्यक्ति को मिल सकती है। समय के साथ बनी हुई मेहनत, प्रतिबद्धता और लगन के साथ बनी हुई ये नतीजा है शनि का जब वो राहु शासित नक्षत्रों में जाता है। अब जब शनि केतु शासित नक्षत्रों में जाता है तो तीनों केतु शासित नक्षत्र सभी अग्नि राशि की ऊर्जाओं में हैं, चाहे वो अश्विनी हो, मघा हो या मूला। हालांकि केतु का त्याग करने, नकारने, अलग करने का मिश्रण भी आएगा, तो शनि को नतीजों को बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी, जबकि केतु त्याग करना चाहता है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों के लिए काम करने के लिए बहुत मेहनत करेगा, न कि स्वयं के लिए, क्योंकि केतु वैसे भी आपको नतीजों से अलग करता है। कभी कभी ये निराशाजनक भी हो सकता है अगर आपके पास अधिक भौतिक इरादा या भौतिकवादी दृष्टिकोण है, क्योंकि केतु आपको नतीजों से वंचित कर रहा है। शनि सब्र रखने को तैयार है, समय के साथ सब्र रखने और नतीजों के लिए काम करने को तैयार है, और नतीजे आते नहीं दिखते। तो जब तक ये व्यक्ति जनता के लिए काम करने और अधिक योगदान देने को तैयार नहीं है और फिर सब्र से राशि चक्र से इनाम पाने का इंतजार नहीं करता, तब तक ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। अगर हम चरित्र और रवैये को देखें, खासकर क्योंकि ये भी अग्नि ऊर्जाएं हैं, तो आपका आग सा हौसला दूसरों के लिए होना चाहिए, न कि स्वयं के लिए, न कि भौतिक सफलता के लिए, लेकिन सामाजिक सफलता और जन सफलता के लिए। तो निश्चित रूप से केतु या राशि चक्र आपको इनाम देता है। अगर शनि केतु शासित अश्विनी नक्षत्र में जाता है लेकिन मेष राशि में, यहाँ चारों पाद मेष राशि में हैं, तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मेष ऊर्जाओं, मंगल ऊर्जाओं के साथ बहुत आग सा हौसला है, जो चाहे वो पाने के लिए, लेकिन ठीक करने, समस्याएं सुलझाने और दूसरों की मदद करने के लिए भी। अगर ये मघा नक्षत्र में जाता है जहां चारों पाद सिंह में हैं, तो आपके बहुत मजबूत नेतृत्व गुण, जवाबदेही, जिम्मेदारी और दूसरों के लिए काम करने, दूसरों के लिए अधिक करने, जनता के लिए अधिक करने में बहुत गर्व भी आता है। अगर ये मूला नक्षत्र में जाता है तो चारों पाद धनु में हैं, तो एक बहुत मेहनती व्यक्ति, लेकिन बहुत सीखने उन्मुख व्यक्ति, अपने अनुभवों से सीखने को तैयार, सीखने के लिए तैयार, अपनी सीख में बहुत संगठित होने के लिए, ताकि दूसरों के लिए अधिक कर सके, दूसरों के लिए अधिक योगदान कर सके। तो ये सबसे अच्छे समाज सेवकों में से एक हो सकता है, उन लोगों में से एक जो समाज में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है जब शनि मूला नक्षत्र में जाता है। और ये नतीजे हैं शनि के केतु शासित नक्षत्रों में जाने के। तो दोस्त, अब जब हमने देख लिया कि शनि का दूसरे ग्रहों की नक्षत्रों में जाना आपके लिए संभावनाएं और मौके दोनों कैसे ला सकता है, तो आप अपनी कुंडलियों में देखें और देखें कि शनि किस नक्षत्र में गया है। शनि या कोई भी दूसरा ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में जाएगा, लेकिन ये भी देखें कि क्या कोई योग शामिल हैं, क्या कोई संयोग शामिल हैं, क्या कोई दृष्टि शामिल हैं, क्योंकि वे अपने स्वाद लाएंगे, लेकिन वे अपनी संकेतना लाएंगे और अपनी अभिव्यक्ति लाएंगे। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें
और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, नीचे दिए गए लिंक हैं। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।